अपने कपड़े ले लेती हूँ। या मिस्टर सिंघानी, डोंट वरी, डील कैंसिल नहीं होगी। सर, ये मेरे भाई ने डील की आपसे, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, मैं सामान लेके आपके पास 1 घंटे में पहुंचाऊंगा जी। क्या कर रही हो? डोरी, मैं अपने कपड़े लेने आई थी, पर तुम तो खुद ही अपने कपड़े। ये मेरा कमरा है, तुम्हें उससे क्या? मेरे कमरे में चोरी छुपी तुम घुसी आई थी, समझी? तो गलती तुम्हारी है। चोरी छुपे ही आना पड़ा ना, क्योंकि फेस टू फेस अगर सामने से आती ना तो तुम मुझसे लड़ पड़ते, पता नहीं किसी बहाने मुझे डांट देते, इसीलिए चोरी छुपे आना पड़ा। मैं यहाँ अपने कपड़े लेने आई हूँ, लेके चली जाऊंगी। एंड डोंट वरी, उसके बाद मैं इस कमरे में फिर कभी नहीं आऊंगी। हेलो, कार निकालो मेरी। हाय भाभी। लगता है भाभी यहाँ नहीं है। विनय भाई की सिंगाने की ज्वेलरीज, हाँ, अलमारी में होंगी। कहाँ रखी है वो नौमणिया? लेकिन नीली नागिन, तुझे कैसे पता था कि ये गोल्डन नागिन तेरे पीछे छुपी है? ये महाशेष नागिन, ज्यादा फड़फड़ा मत। अब तेरे ये नागिन रूप किस काम का? ना तेरे पास वो 9 मणियां हैं और ना तेरे पास वो शक्तियां, और तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो 9 मणियां है कहाँ। पता तो मैं लगा के रहूंगी कि वो 9 मणियां है कहाँ। काश कि मेरी मदद करने के लिए नागराज तक्षक भी मेरे साथ होते, तो मणियां अभी मिल जाती मुझे। रघु, ये तो मेरी ज्वेलरी है, अलमारी में पड़ी थी, कहाँ लेके जा रहे हो? भाभी, वो भाई की डील हुई थी तो उन्हीं को देने जा रहा था। अब रूम में थे नहीं तो अलमारी से निकाल लिया मैंने। चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। जिस अलमारी में मेरी ज्वेलरी। ये अचानक महक के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये महक रघु को ऐसे क्यों देख रही है जैसे रघु उसकी कोई कीमती चीज ले जा रहा हो? ओह, तो ये 9 मणियां, इसमें अटकी पड़ी है महक की जान। रघु गलती से इन 9 मणियों को लेके जा रहा है।
हे शिव जी, आखिरकार आपने वो 9 मणियां मेरे सामने लाई थी। अब इससे पहले कि महक उन 9 मणियों तक पहुंचे, उन मणियों को मुझे हासिल करना होगा। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? हाँ, मतलब है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्यों? तू रखेगी मुझे? रोक तो लिया। वो 9 मणियां लेने जा रही थी ना, अब तुम रहो इसी नागपाश में और मैं जाके वो मणियां ले लेती हूँ। देखो प्रार्थना, तुम सही नहीं कर रही हो। गाड़ी एकदम कैसे रुक गई? गाड़ी को अचानक क्या हो गया? सीमा, महक, क्या सही वक्त पे आए तू? हाँ, मेरी मदद कर। हाँ, इस नागपाश से मुझे निकाल। बस इतना। क्या हुआ? तू पागल हो गई है नीली नागिन? अरे मैं इंसान, तू नागिन। चल, इस रस्सी को तो मैं काट दूंगी, लेकिन इतने सारे नागों का नागपाश। अरे जरा सोचना, अगर इन लोगों ने मुझे डस लिया तो? अगर मैं तेरी मदद करूंगी तो मेरा क्या होगा? अरे मैं तो तेरा के भाव में बिक जाऊंगी। अरे क्या सीमा बोली जा रही है क्या? सुन मेरी बात, ये वो वाले सांप नहीं है तो ये तुम्हें नहीं डसेंगे। वो सब घर का पानी लेके आओ और इनके ऊपर डाल दो, ये चल जाएंगे। तुम्हें पता ना वो पानी कहाँ है? कहाँ? अब देखो, याद आ गया। हाँ है ना, मैं लेकर आ रही हूँ। चल दिया ना, आ रही हूँ, यही है ना? हाँ यही। चल रुक। हाँ सीमा, महक, वो रघु 9 मणियां लेके गया है और प्रार्थना ने मुझे यहाँ बांध दिया था, उसके पीछे वो भी गई है। मुझे रघु के पास पहुँचना पड़ेगा प्रार्थना से पहले और वो 9 मणियां वापस लेनी होगी। तू ये क्या बोल रही है? रुक, तू कर क्या रही है? तू रुक, क्या बोले जा रही है तू? अगर रघु ने वो 9 मणियां तुझे देने से इनकार कर दिया तो तू वो 9 मणियां लेगी कैसे? फिर मैं उसे मार डालूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता वो 9 मणियां हासिल करने से। अब मैं नहीं, रघु तू जाएगा 16 के भाव में। हाड़ में जा। महक, छोड़ दो इन मणियों को। इन मणियों पर मेरा हक है। भूल जा, ये 9 मणियां तो मैं लेके जाऊंगी। ठीक है, ले जा वो 9 मणियां, पर अगर तूने कुछ पाया तो तुझे खोना भी पड़ेगा। तेरा सुहाग उसे मैं ही छोड़ूंगी। गोल्डन सांप यहाँ
बार बार मेरी जान बचाने की हो जाता है। इसका रिश्ता क्या है मुझसे? वैसे तो नागिन है, शेष नागिन, नाग लोग की रक्षा करते हैं, बाकी सब बाद में। पर आज तूने बहुत बड़ी कर दी। तूने अपने प्यार के लिए वो 9 मणियां कुर्बान कर दी। तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज वो 9 मणियां मेरे पास है। अरे ओ गोल्डन नागिन, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अब ये 9 मणियां मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। दीदी नागिन, चल। हाय। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों ने ये 9 मणियां ले ली है, पर ये मणियां नागलोक की अमानत है जो ये कभी नहीं ले सकते। ये मणियां मैं वापस लेने जाऊंगी और लेके आऊंगी भी। नागराज तक्षक, नागराज तक्षक, नागराज तक्षक, क्या आपको क्या हुआ? ये आपको क्या हुआ? प्रार्थना, वो नागिन विशाखा, उसने अपनी शक्तियों से मुझे भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने समस्त तक्षक नाग परिवार की शक्तियों का प्रयोग किया और फिर से महादेव की शरण में आ गया। ओम नमः शिवाय। नागराज तक्षक, मैंने महक के मुंह से सुना था कि वो लोग वो 9 मणियां इस देश के बाहर बेचने वाले हैं। युधि, तुम बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे हो। वो भी तुम्हारे जैसे एक बहुत बड़े सौदागर थे, और तुम भी। तुम्हें अंदाजा नहीं है ब्रह्मांड की महा 9 मणियां हासिल करने के बाद तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। जानता हूं, तभी तो उन्हें हासिल कर रहा हूं। मणियां मेरी, कीमत तुम्हारी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? महक ऐसा नहीं कर सकती। वो 9 मणियां नागलोक की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है। प्रार्थना, हम उन्हें गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते। हमारे देश की मणियां हमारे देश में ही रहनी चाहिए। प्रार्थना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं नागराज तक्षक। महक को वो मणियां बेचने से कैसे रोकूं? आप ही मेरी मदद कर दीजिए, आप ही कोई रास्ता दिखा दीजिए नागराज तक्षक। वो 9 मणियां 9 नाग परिवारों से संबंधित है और इस देश में शिव जी की शरण में रहती है। उसका भी एक विशेष कारण है प्रार्थना, इसलिए हम उन 9 मणियों को इस देश की सरहद के बाहर जाने नहीं दे सकते। और वो 9 मणियां हमारे देश में रहे, इसी धरती पर रहे, उसके लिए तुम्हें अपनी धरती, अपनी मिट्टी के नीचे जाना होगा। प्रार्थना, क्यों? क्योंकि शेषनाग ने समाधि ली है प्रार्थना, और वो स्वयं धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना होगा धरती के नीचे, उन्हें यह सूचित करने की महक वो मणियां बेचने जा रही है। प्रार्थना, जब तक वो मणियां इस देश में हैं सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मणियां भारत छोड़ के इसकी सरहद से बाहर गई, इस कुदरत में तबाही मच जाएगी। तबाही मचती है तो मचने दो। मैं वो 9 मणियां तुम्हें बेचूंगा और उसके बदले में तुम मुझे बेशुमार दौलत दोगे, और वो दौलत लेके मैं ये देश छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इस देश से निकलना है। क्यों? बस मुझे निकलना है। ए सुनना, इतनी जल्दी तू देश छोड़कर क्यों जाना चाहती है?
जल्दी मुझे नहीं, जल्दी उन लोगों को है जो ये 9 मणियां लेने आ रहे हैं। कौन? नाग लोग। उन्हें अपनी 9 मणियां वापस चाहिए, वहां जहां सारे नाग और नागिन रहते हैं। प्रार्थना, वो 9 मणियां 9 नागवंशों की धरोहर है, जिसका एक भी अंश हम दुश्मनों के हाथ में जाने नहीं दे सकते। जब तक वो 9 मणियां शेष नागिन की नाभि, शिवलिंग या इस देश के शिव मंदिर में स्थापित है, तब तक ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। इसलिए इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें वो 9 मणियां हमारे देश में ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जाना होगा धरती के नीचे शेषनाग के पास, जहां उन्होंने समाधि ली है, और वहां सिर्फ एक शेषनागिनी जा सकती है। पर वहां अगर मुझे शेषनाग नहीं मिले तो? मिलेंगे, और वो तुम्हें ही मिलेंगे प्रार्थना। इसलिए जाओ ढूंढो उन्हें, वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो इन 9 मणियों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वही है 9 नागवंशों के महावंश, महानागराज शेषनाग। हर हर महादेव। महक, आज देख, इस ग्रैंड पार्टी के लिए ड्रेस चेंज किया है मैंने। इसलिए आज पहली बार अच्छी लग रही है। हाय। भाभी, ये सब क्या है? भैया को गया भी इतने दिन नहीं हुए, हम पार्टी कर रहे हैं। रघु, तुम्हें ये पार्टी लग रही है, ये असली पार्टी नहीं है। मैं तो विनी का काम अधूरा पूरा कर रही हूँ। मरने से पहले उन्होंने एक 9 रत्न हार की डील की थी। वो हार तैयार है और उसका बाहर आ जा रहा है। देखो रघु, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि विनी के नाम पे अनप्रोफेशनल का दाग लग जाए। अरे वाह, नीली नागिन, ऐसा लगता है कि हर रोज तो आईने के सामने खड़ी होकर 2-3 घंटे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। तुझे देखकर ऐसा लगता है डे बाय डे 1-2 चांद तो तू तोड़ती जा रही है। वेरी गुड। ठीक है भाभी, अगर भाई की वो आखिरी ख्वाहिश थी तो मुझे वो हार देखना है। कहा है वो 9 रत्न हार? महक, यही वो 9 मणियां हैं। ये मणियां, मैंने लाइफ में कभी ऐसी मणियां नहीं देखी हैं। जैसे खुद आसमान से आई हूं, जैसे कोई दिव्य मणि हो। ये दिव्य मणियां तो है, तो पहले कैसे दिख सकता है? पहली बार तो प्रदर्शनी कर रही है हमारी महक नागमणियों की। नागमणि? हे जगत पिता विष्णु जी, मुझे शेषनाग कहीं नहीं मिल रहे, और उनके मदद के बिना मैं उन 9 मणियों को इस देश से बाहर जाने से नहीं रोक सकती।
हे करता धरता, हे पालन करता, शेषनाग तो आपके सैया है। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ है। या तो मुझे उन तक ले जाइए या तो उन्हें मेरे पास ले आइए। हे जगतपति, हे लक्ष्मीपति, मेरी मदद कीजिए। मुझे दुश्मनों तक ले जाने वाले उस शेष नाग तक ले जाइए। हे विष्णु जी, शेष नाग को मेरे पास भेजिए। मेरी पुकार सुनिए, उन्हें अवतारित कीजिए।
अरे नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ पहली कहानियां होती हैं कि नाग और नागनों के पास मणि होती है। ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है और किताबों में लिखा जाता है। इच्छाधारी नागिन, नाग नागिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस हार का बाहर आ गया है। हाय रघु। हाय हाय। मणि, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कब वो मणि मेरे हाथ में आएगी और कब। रघु, तुम जाके थोड़ा रेस्ट करो ना। ये सब काम तुम्हारा थोड़ी है, मैं संभाल लूंगी। तुम जाके रेस्ट करो। पक्का भाभी? गुड टू सी यू। थैंक यू। वेलकम मिस्टर यूजी टू आवर ग्रैंड पार्टी। कहाँ है वो 9 मणियां? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी खातिरदारी तो करने दीजिए। वो मणियां बाद में देख लेते हैं, ये मणियां पहले देख लेते हैं। सीमा, अब बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आधी रात इन 9 मणियों की शक्तियां कम हो जाएगी और फिर हम आसानी से युद्धि को वो 9 मणियां दे देंगे और बदले में वो हमें बेशुमार दौलत देगा। और फिर हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हमें और जिंदगी में क्या चाहिए। बस 1 घंटा और। तुमने मुझे बुलाया? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है कि मैंने समाधि ले ली थी। और इस समय इस ब्रह्मांड को आपकी जरूरत है शेषनाग। नागलोक की वो 9 मणियां मुसीबत में है, दुश्मन के हाथों लग गई है। हमें उन्हें बचाना होगा, उन्हें वापस लाना होगा और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं शेषनाग। इतनी शक्तियां तो अब मेरे पास भी नहीं है और आप ऐसे समय पर समाधि कैसे ले सकते हैं? आप जानते हैं वो 9 मणियां हमारे नागलोक की विरासत है। अगर वो 9 मणियां दुश्मनों के हाथों लग जाती है तो उन्हें वापस लाना आपका कर्तव्य है शेषनाग। इसीलिए हमें उन 9 मणियों को बचाना होगा, क्योंकि अगर वो 9 मणियां वो दुश्मन इस देश से बाहर ले जाने में कामयाब हुए तो पता नहीं उन मणियों के साथ वो क्या क्या तबाही नहीं मचाएंगे। वो हमारे देश पर सवार हो जाएंगे, वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हे शेषनाग, आप हम सबसे शक्तिशाली श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की शेष शैया हैं आप। यदि आप इस समय मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आइए, नागलोक की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा। अब समय आ गया है, आप भी आ जाइए। हे महानागराज शेषनाग, देखिए हमारे नागलोक के सारे महानाग आपका स्वागत करने यहाँ आए हैं। मैं कालिया नाग, 5 फन वाला सबसे विशाला नाग, वृंदावन में यमुना के अंदर रहता था, किंतु मैंने यमुना का पानी जहरीला कर दिया। इसलिए कृष्ण जी ने कालिया मर्दन किया था। मैं वासुकी नाग, समुद्र मंथन में रस्सी बना, अपने शिव का परम भक्त, उनके गले का हार बना। और मैं हूं नागराज तक्षक। जब मेरे भाई शेषनाग ने समाधि ली तो अपनी नागराज की पदवी मुझे सौंपी और इस प्रकार संपूर्ण नागवंश ने मुझे नागराज घोषित किया। मैं कालकोटक नाग, शिव का गण और नागों का राजा। मैं पद्मनाग,
गोमती नदी के किनारे नैविश के क्षेत्र में मेरा वास है। मैं कुलिक नाग, कुल ब्राह्मण का संबंध ब्रह्मा जी से। मैं महापद्मनाग, महालक्ष्मी का वरदान, कुबेर खजानों में से एक। मैं शंख नाग, सभी नागों में शंख में बुद्धि का अंश। प्रणाम करता है आपका ये नागवंश। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको कोटि कोटि नमन। क्षमा चाहता हूँ प्रार्थना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा वंश, मेरा अंश इस धरती पर आ चुका है और अब वही मेरा और नागलोक का उत्तराधिकारी बनेगा और वही तुम्हारी मदद करेगा। आपका अंश? हाँ, मेरे विष से प्रकृति ने मेरे संतानों की रचना की। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा। अब वही नागलोक की पदवी संभालेंगे। अभी मैंने उसे धरती पर भेजा है। वो तो ये भी नहीं जानता कि भविष्य का शेषनाग वही है। जिस दिन उसे पता चल जाएगा उस दिन वो अपने पद पर खुद आ जाएगा। फिर इस दुनिया को दुश्मनों से वही बचाएगा। पर कौन है ये नए शेषनाग? कोई नहीं जानता। वो नीला सांप, वो नीला सांप कोई साधारण सांप तो नहीं था। मुझे लगा था कि वो एक नागिन है, पर वो नागिन नहीं, एक नाग है। नागों का नाग, महानागराज, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शेषनाग। पर इस धरती पर वो नए शेषनाग है कहाँ? जब वक्त आएगा और उसे लगेगा कि उसको सबके सामने आना है, वो स्वयं आ जाएगा। पर हमें शेषनाग की जरूरत अभी इसी वक्त है। वो दुश्मन किसी भी समय उन 9 मणियों को इस देश से बाहर ले जाएंगे और वो 9 मणियां नागलोक की धरोहर है, इस देश की रक्षक है और उसे बचा सिर्फ एक ही सकता है, शेषनाग। हमें शेषनाग की जरूरत अभी इसी वक्त है। हे शेषनाग, अगर वो नए शेषनाग इस वक्त नहीं आ सकते तो आप हमारी मदद कर दीजिए। हमें आपकी जरूरत है अभी इसी वक्त। मैंने अपने कर्तव्य की बागडोर नए शेषनाग के हाथों में देकर समाधि ले ली है और मैं अपनी समाधि भंग करके नहीं आ सकता। ये 1000 साल की समाधि है, बहुत समय जाएगा। और जो नया शेषनाग है उसे जब आना होगा वो तब आ जाएगा। पर आप हमें इतना तो बता सकते हैं ना कि वो है कहाँ? वो यहीं कहीं है, पर कहाँ है मैं नहीं जानता। पर वक्त आने पर वो आ जाएगा। अभी वो इंसानी रूप में है, उसे स्वयं नहीं पता कि वो शेषनाग है। अब क्या होगा? चीयर्स। कल से शुरू होगी हमारी नई जिंदगी। ये जरूर उसकी कोई साजिश है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? जुडी इज हियर। तो अगर वो नागिन यहाँ आ भी जाएगी तो उससे बचने का रास्ता है मेरे पास। क्या? ये तीर, ये भूकंप, ये यति लेके आया था। और अगर आज उस नागिन ने हमारी डील रोकने की कोशिश करी तो ये यति उसके साथ फाइनल डील कर देगा। अच्छा, यति? कैसे सुलझाऊं इस पहेली को? कैसे ढूंढूं नए शेषनाग को? नए शेषनाग को ढूंढने में तो वक्त लगेगा और वही समय महक को मिल जाएगा। फिर तो वो अपने साजिश में सफल हो जाएगी। महक तो अपना काम करके निकल जाएगी और वो अद्भुत 9 मणियां उन्हें भी हमारे देश के बाहर बेच देगी।
और रघु को तो इतना बड़ा भ्रम हुआ है, गलतियां कोई और कर रहा है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। देश भी मुश्किल में और दिल भी मुश्किल में। इतनी सारी बड़ी चुनौतियों का सामना मैं अकेले कैसे करूंगी? हे शिव जी, वो 9 मणियां, उन 9 मणियों की ताकत मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना। तो अब बस मैं आपके भरोसे ही आगे चलती जाऊंगी, कहीं नहीं रुकूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे जो हो जाए। मैं उन 9 मणियों को हमारे देश की मिट्टी से उन लोगों को बाहर नहीं लेके जाने दूंगी। पहले अपने देश को बचाऊंगी, फिर मेरे और रघु के रिश्ते को। मेरे देश के दुश्मनों, आ रही हूं मैं, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। जय भोलेनाथ। टीना, बंटी, क्या हुआ? रघु जीजू, टीना ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और देखो ना, सुबह से यहाँ पे बैठ के रो रही है प्रीति दीदी के लिए। इधर आ, बैठो। ऐसे नहीं रोते। रघु जीजू, मुझे पता है आप प्रीति दीदी से गुस्सा हो गए हो, लेकिन मेरी प्रीति दीदी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। वो कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? प्रीति दी पहले जैसी नहीं रही, वो बदल गई। महक आंटी बदल गई है। आपको पता है, वो चुड़ैल है। मैंने देखा था, आप जब मिसिंग थे तब उन्होंने हमें रूम में लॉक कर दिया था। सब गलत चीजें वही करती है और हम प्रीति दीदी से गुस्सा हो गए। हो सकता है प्रीति दीदी ने कुछ ना किया हो। ये बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? महक भाभी ने इनके साथ ऐसे क्यों बिहेव किया? और आखिर कौन सच्चा है? किसने विनय भाई की जान ली? मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्या वो सच था या जो नहीं दिख रहा वो सच है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पे विश्वास करूं। ये तो यति है। माँ ने मुझे इस यति की कहानी सुनाई थी। ये भी कहा था कि 15 अगस्त को माँ ने इसको मार दिया था। तो फिर ये वापस जिंदा और ये यहाँ क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है सब तेरे खौफ से डरते हैं? तू मुझे नहीं डरा पाएगा। अब तुम मुझसे डर। नागिनों की नागिन हूं मैं, शेष नागिन। ये देखिए, इसमें डाल। हाँ, मैंने मेरा सौदा पूरा किया, अब मेरी चीज मुझे दे दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये है वो हार और इनमें ही है वो 9 मणियां। अब इन 9 मणियों को लेके मैं इस देश से बाहर जाऊंगा।
और मैं क्या करूंगा दुनिया देखती रह जाएगी। इस देश की मणियों से इसी देश पे वार करूंगा और भारत को करारी हार दूंगा।